लोकपाल, उसके बाद तेज रहेंगे लोकेंद्र अजमेरा। चलते फिरते अरिहंत के लघुनंदन गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार से त्रैवार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज श्री, मेरा प्रश्न हिंदी को लेकर है। अभी हिंदी पखवाड़ा चल भी रहा है। प्रतिवर्ष हिंदी के ऊपर बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे काम और बहुत सारा बजट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, पर भारत में हमेशा हिंदी दोयम दर्जे की भाषा रही है, जबकि हमारे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, नेपाल, गुयाना, सासाराम आदि। और भारत में अभी महाराष्ट्र 2.5 महीने मुझे चेन्नई में रहने का मौका मिला बेटे के साथ। तो कोई वहाँ हिंदी जानता है ना बोलता है, और जानते भी हैं तो बात नहीं करते हिंदी में, और इंग्लिश या फिर तमिल में बात करते हैं। तो हिंदी को लेके महाराज जी 2 पंक्तियां हैं। बोलो। भाषाओं का हुआ सम्मेलन, भाषाओं का हुआ सम्मेलन, पहुंची हिंदी भी बंठन, पहुंची हिंदी भी बंठन, अपनी लच्छेदार बातों से सबको लुभाया और उत्कृष्ट भाषा का खिताब पाया, उत्कृष्ट भाषा का खिताब पाया। खुशी खुशी घर लौटी तो रास्ते में मुंह बोली बहनें संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि मिली और बोली गॉड ब्लेस यू हिंदी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बेचारी हिंदी को एक ही झटके में अपना भविष्य नजर आया, अपना भविष्य नजर आया। नमोस्तु। बात बिल्कुल सही कही है। हिंदी का पखवाड़ा मनाना मात्र पर्याप्त नहीं, इसके विषय में सरकार को हिलने से वो वाइब्रेट हो जा रहा है, व्यापक नीतियां बनाना जरूरी। देश के कुछ प्रदेशों में सभी सरकारी कामकाज हिंदी में संपन्न होने का नियम बना है। यदि यही बात पूरे देश में लागू हो जाए तो अति उत्तम होगा। मैं मानता हूं पूरे देश में जहां लोग गैर हिंदी भाषी है, वहां ये बात व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकती है। तो कम से कम इतना हो जाए कि जो हमारी स्वदेशी भाषाएं हैं उनमें ही ये प्रयोग हो, विदेशी भाषा से परहेज हो, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो। इसकी मूल जड़ एक तो माध्यम है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के कारण अब लोग धीरे धीरे हिंदी तो भूलने लगे, और दूसरा आज का संचार माध्यम जिसे मीडिया कहते हैं, वह भी आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें हिंदी के तो प्राण निकल रहे हैं, हिंदी का चीरहरण जैसा हो रहा है। उसके प्रति जब तक गंभीरता से विचार न किया जाए तब तक अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। सभी हिंदी भाषी को हिंदी में बोलने का गौरव होना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है प्रधानमंत्री जी का, जो आज कहीं भी जाते, विश्व के किसी भी मंच पर जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। हम अन्य भाषाओं का निषेध नहीं करते, पर भाषांतर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब लोग हमारी मूल भाषा को न समझें। हमें ये बात तो पूरी तरह प्रयोग सिद्ध है कि जो हम अपनी भाषा में अच्छे से सीख सकते हैं वो दूसरी भाषा में नहीं, इसलिए अपनी भाषा के अनुरूप व्यवहार करें। नमोस्तु। श्रीमान लोग